हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड गेट एंड नॉट गेट के बारे में। ठीक है। और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जैसे पिछले वीडियो में हम और गेट के बारे में काफ़ी पढ़ाए थे। मीन्स उसमें ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, आउटपुट कैसे निकालते हैं, ठीक, सर्किट डायग्राम से। वैसे ही इसमें भी ढेर सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अगर ये थोड़ा बहुत टॉपिक आता हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके देख सकते हैं। ठीक, वीडियो थोड़ा आगे करके तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एंड गेट क्या है। अगर शुरू से समझना है तो पूरा देखिए। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, हर तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है। तो एंड गेट को हम लोग दिखाते कैसे हैं? ऐसे, इस सिंबल से हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? एंड गेट। ठीक, ये करता क्या है? इट टेक टू और मोर इनपुट। ये एक इट टेक टू और मोर इनपुट यानी दो या दो से अधिक इनपुट को देता है। ठीक, एंड गिव वन आउटपुट, एंड गिव वन आउटपुट, एक आउटपुट देगा। ठीक है, अब कैसे आउटपुट देगा वो देखते हैं। इट गिव आउटपुट वन if all the inputs are one। पहले समझते हैं कि और गेट और एंड गेट में डिफरेंस क्या है। और गेट में क्या होता था कि अगर इन दोनों में से कोई भी अगर वन है तो आउटपुट क्या आता था? वन। ठीक, अगर यहाँ आउटपुट जीरो होना है, ठीक, तो ये दोनों जीरो होना चाहिए। पर एंड गेट में क्या है ये देखते हैं। एंड गेट में इट गिव आउटपुट वन कब? इफ ऑल द इनपुट्स आर वन। अगर सब इनपुट वन है तो ये आउटपुट तभी वन देगा जब सब इनपुट क्या है? वन है। अगर इसमें से कोई भी एक जीरो हुआ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ठीक, समझ में आ गया होगा, काफी इजी है ये। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट है ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं, यानी जो n है, नंबर ऑफ इनपुट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, इसमें बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है, समझ में आ जाएगा क्योंकि काफी इजी टॉपिक है। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं इसमें। ठीक, पहला, ये हमारा क्या है? एंड गेट। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 0 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? 0, क्योंकि ये दोनों 1 होगा तभी आउटपुट 1 आएगा। एक और देखते हैं, हमारे पास दो इनपुट है। ठीक, मान लेते हैं कि 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब ये दोनों इनपुट 1 होगा। एक और देखते हैं, मान लेते हैं ये 1 है ये 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि दोनों 1 है। और क्या हो सकता है? हो सकता है ये 1 हो ये 0 हो। ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा? इसमें 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम ट्रूथ टेबल से भी बनाते हैं। ठीक, अगर हमारे पास
दो इनपुट हैं ए एंड बी, ए एंड बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल्स ए एंड बी, यहाँ डॉट से दिखाते हैं, ठीक। मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल होता है, जहां पे एंड होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लिखते हैं, और जहां पे और होता है वहां पे प्लस का, ठीक। अब हमें इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक। तो देखते हैं कैसा बनेगा, इधर बना देते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक, ए बी, और यहाँ पे y इक्वल्स ए एंड बी। एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। अब पहला क्वेश्चन, इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इनपुट के, तो हमारे पास इनपुट कितने हैं, दो, ए और बी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 पे पावर n यानी 2 पे पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबल है हमारे पास कॉम्बिनेशन 0 0 1 1। ये कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1, ये तो लिखने आ गया होगा समझ में, ठीक, ये तो लिखा जाएगा। अच्छा, ये 0 0 है, जैसे यहाँ पर ये वाला है, दोनों 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 1 0, क्योंकि दोनों 1 होगा तभी 1 आएगा, 1 0 0 1 1 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो ये ट्रूथ टेबल है इसके लिए, दो इनपुट के लिए। इसी तरह हम ट्रूथ टेबल 3 इनपुट के लिए भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगे। तो दूसरा y इक्वल्स है a एंड b एंड c, इसके लिए हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल इसके लिए कैसा बनेगा, देखते हैं। 3 इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इनपुट के, 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। 3 इनपुट होंगे तो 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि a b c, और y इक्वल्स a एंड b एंड c, ठीक। वन टू थ्री फोर ये 8 बन गया, ठीक। अब ये कैसे फिल करते हैं कॉलम, तो हम बताए थे कि अगर इनपुट कॉम्बिनेशन 8 है तो 8 का आधा कर देंगे 4, तो 0 0 0 0 4 बार लिखेंगे, और ये 1 1 1 1, इसी तरह 0 0 1 1 दो का पेयर, इसी तरह 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। अब ये आउटपुट क्या आएगा, हम क्या बोले थे, जो एंड ऑपरेशन होता है या फिर एंड गेट, ये तभी इनपुट 1 देगा जब सब आउटपुट 1 होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सब इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। 1 को हाई से भी हम इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो 0 0 0 तो 0 ये आएगा, 0 0 1 ये क्या आएगा, 0 0 1 0 ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे तीनों 1 है तो 1, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, y इक्वल्स 0 0 0, अगर 0 का हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, एक बार ऐसे देख लेते हैं कि ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये पहले ट्रूथ टेबल ये वाला बना लेंगे हम लोग। अगर 3 इनपुट होगा तो ट्रूथ टेबल ऐसे बनाएंगे हम, ठीक। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1 2 3 ए बी सी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
इसको कैसे पढ़ेंगे? A इक्वल्स A एंड B एंड C। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोगों ने और गेट पढ़ा हुआ है। ठीक, और एक पढ़ा हुआ है एंड गेट। एंड गेट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्लस। ठीक, तो अगर हम लिख रहे हैं 0 प्लस 0 मीन्स 0 और 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स कि अगर दोनों ही 0 है तभी यहाँ 0 आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और गेट को कि अगर दोनों लो है तो आउटपुट क्या आएगा? लो। अगर यहाँ 0 1 है तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1। दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो यहाँ 1 आएगा, सोचना ही नहीं है। अगर ये 1 है और ये 0 है तो क्या आएगा? 1। और ये 1 है और प्लस 1 तो ये कितना आएगा? अगर दोनों 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये गलत लग रहा है ना? 1 प्लस 1, ये 1 ही कैसे आएगा? 2 ना आना चाहिए। 1 प्लस 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, जो कंप्यूटर में लॉजिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम वो पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या होता है, अगर दोनों 1 है तो ये भी क्या होगा? 1। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दोनों हाई है तो यहाँ पे क्या आएगा? हाई। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा समझ में आ भी रहा है कि हाँ ठीक है, सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से भी सही है। ये वाला तो गलत लग रहा है, पर ये भी एक तरीके से सही है। ठीक है, एंड गेट को देखते हैं। अगर हम लिख रहे हैं 0.0, इसका मतलब 0 एंड 0, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? दोनों ही 0 हैं तो 0 ही आएगा। अगर 0 1 लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो क्या आएगा? 0। ये भी लॉजिक लगा सकते हैं चाहे तो, पर यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा कब? जब ये दोनों 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 1.0 लिख रहे हैं, 1 एंड 0, तो यहाँ पे 0, पर 1.1 1 एंड 1 लिख देंगे तो ये कहाँ, ये कितना आएगा? 1। अच्छा ये देखने से सही भी लग रहा है ना? ये हो गया, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जो भी है, मान लेते हैं कि 4th होगा। ठीक है, सीक्वेंसिंग इधर उधर हो सकता है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंड गेट है। यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है 0 1 0। यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ पे 0 1, और इन दोनों के आउटपुट में अगेन हम एंड गेट लगा दे रहे हैं। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा? ये सभी लोग कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक बार ट्राई। एक कर देते हैं, अगला आप लोग करिएगा। 0 1 0, इन तीनों मीन्स इन तीनों को 1 होना चाहिए था, तभी आउटपुट 1 आता। पर यहाँ पे तो एक ही 1 है, तो ये क्या आएगा? ये एंड गेट है और ये और गेट है, ये भी क्या है? एंड गेट है। तो एंड गेट में अगर तीनों 1 होगा तभी 1 आएगा। तीनों तो 1 है नहीं, तो यहाँ 0 आएगा। और यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 1। और गेट है, और गेट में क्या होता था, अगर कोई भी 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक, तो 1 और 0, ये क्या है? 0 है, ये 1 है। तो यहाँ पे एंड गेट है और हम इनपुट क्या दे रहे हैं? 0 1। एंड गेट आउटपुट 1 कब देता है? जब ये दोनों 1 होता है, पर ये तो 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। हमेशा आउटपुट 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, वो एंड या फिर और गेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और गेट वाले में, तो हमेशा आउटपुट 1 ही आ जा रहा था ज्यादातर। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, आउटपुट तो कुछ भी आ सकता है, 0 ही।
इसी तरह एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, अगर हो जाए तो, ना हो तो वही बता देना सब। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट है और ये OR गेट है 0 1, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एक AND गेट है 0 1, ठीक। यहाँ पे अगेन एक AND गेट है और यहाँ पे OR गेट है। इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे क्या आएगा, ठीक है। काफी इजी है, हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, इसको छोड़ देते हैं कमेंट में, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा एक AND गेट है, ये 0 1 0 है, और ये हमारा है OR गेट 0 1। यहाँ पे हम एक OR गेट लगा देते हैं, ठीक। इसका बताएंगे आउटपुट क्या आएगा, ठीक। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, और यहाँ पे AND गेट है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये 1 कब आता है, जब ये सब 1 होता, ठीक है। अच्छा, ये 0 1 है और यहाँ OR गेट है, तो OR गेट में क्या होता था, अगर कोई भी एक 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। सोचना ही नहीं है, OR गेट है, कोई भी एक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। अच्छा, ये 1 है, ये क्या है, 0। अच्छा, ये क्या है, ये भी 0 वाला ही है सिग्नल, ठीक। तो 0 1 0 और ये OR गेट है, OR गेट में अगर कोई भी एक 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। काफी इजी है, समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। तो अब इसमें हम वोल्टेज वेव फॉर्म का एक क्वेश्चन ले लेते हैं AND गेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट हैं, A एंड B। हमें वो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना है इसमें, ठीक है। A का वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है, ये t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 2, ये t इज इक्वल टू 3, ये t इज इक्वल टू 4, ठीक। ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, और ये B है, ये ऊपर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे 0 को, ठीक है, कुछ ऐसा। तो बताना है कि इसमें आउटपुट का वेव फॉर्म कैसा होगा, आउटपुट का वोल्टेज वेव फॉर्म कैसा होगा। एक सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, एंड गेट हम लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक। तो एंड गेट का काम क्या होता है, जब दोनों हाई होगा तभी इनपुट हाई आएगा, सॉरी आउटपुट हाई आएगा। दोनों इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हाई आएगा, यानी दोनों 1 होगा तभी आउटपुट 1 होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे तो ये 0 है, तो सोचना ही नहीं है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1, ये 0 पे होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, 1। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 दिख गया तो 0 ही होगा।
अच्छा 1 से 2 सेकंड के बीच में क्या है, ये 1 है, ठीक। ए सिग्नल क्या दे रहा है 1 और बी सिग्नल भी 1 दे रहा है, यानी दोनों 1 दे रहा है तो आउटपुट भी हमारा 1 देगा, ठीक। इसी तरह आगे देखते हैं, ये 2 से 3 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, ठीक। सब सेकंड में है। 2 से 3 सेकंड के बीच में जो ए है वो 0 दे रहा है यानी लो सिग्नल, और जो बी है वो हाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे बी क्या है 1 दे रहा है और ए क्या है 0 दे रहा है, तो आउटपुट 1 तब आता जब ये दोनों हाई होता, पर एक लो मिल गया, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, ये कुछ और ही बन गया। अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा क्योंकि स्केल से बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा इसके आगे बनाते हैं 3 से 4 सेकंड के बीच में, ठीक। ये क्या है 1 है और ये 0, तो ये 1 है ये 0 है, तो आउटपुट भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छा इसका आंसर कैसे कमेंट होगा, बहुत दुविधा है। इसका तो आंसर कमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो अगेन y इक्वल्स a एंड b है, तो हमें आउटपुट का वेव फॉर्म बनाना है। a का दिया हुआ है और b का भी 1 0 1 0, फिर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेकेंड। ठीक है, अब हमें y का बनाना है वेव फॉर्म। ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड गेट को। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सॉरी नॉट गेट को, एंड गेट तो अभी पढ़ चुके हैं ना। नॉट गेट, नॉट का मतलब नहीं, पर कोई लड़की सुने कि ना बोल दे तो उसका मतलब हाँ होता है, ऐसा भी होता है क्या, हो सकता है। सुने हुए हैं, एक आध दो मूवी देखे तो उसमें ऐसा सुने, कुछ हमारे दोस्त भी यही बोलते हैं कि लड़कियों के नाम में हाँ होता है, होता होगा। हमारे तो नाम में ना ही होता है और हाँ में हाँ ही होता है। खैर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, लड़की के चक्कर में हम टॉपिक ही भूल गए। नॉट गेट, क्वेश्चन नहीं नॉट गेट को समझना है, बहुत दुविधा है। नॉट गेट, ठीक। तो देखते हैं नॉट गेट क्या है। नॉट गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, कितना होता है एक इनपुट, और आउटपुट भी कितना होता है एक ही होता है, ठीक है। तो नॉट गेट में क्या होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट,
ठीक है। दूसरा, अच्छा इसमें देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉर्मल वाला नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 है, तो इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बार से भी। अगर 0 पे ऐसे बार बना हुआ है इसका मतलब 1, या फिर 1 पे ऐसे बार बना हुआ है तो 0, ठीक है। नॉट गेट को या फिर नॉट ऑपरेशन को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक। नॉट गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, किसी किसी बुक में ना नॉट गेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। ये वाला बहुत कम लोग बनाते हैं, पर किसी किसी बुक में ऐसे भी नॉट गेट को बनाया होगा, ठीक। नॉर्मली ऐसे बनाया हुआ होता है। देखते हैं नॉट गेट पे क्वेश्चन। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बनाने से पहले इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ठीक। 1 0, ये ए है और ये ए पे बार है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं नॉट ए, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, ये 1 है तो ये क्या आएगा? 0, और ये 0 है तो 1, बस हो गया। इसका ट्रुथ टेबल तो काफी इजी है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं वेव फॉर्म से ही, ठीक। ये काफी इजी टॉपिक है। ये t इज इक्वल टू क्या है? 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मान लेते हैं कि इस पे इनपुट है a और ये कुछ ऐसा दे रहा है, ठीक। ऐसा इनपुट है, तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। y इक्वल्स a पे बार, या फिर इसको कैसे पढ़ते हैं? y इक्वल्स नॉट a, ठीक। इधर लिख देते हैं y इक्वल ए पे बार, या फिर y इक्वल्स नॉट ए, ठीक। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, इसका आउटपुट कैसे होगा? ये 0 1 दिखा रहे हैं, तो 0 से 1 के बीच में क्या है? 0 है, तो ये क्या देगा? 1। अच्छा, 1 से 2 के बीच में क्या है? 1, हाई लेवल है, तो ये क्या होगा? लो, ठीक। अच्छा, ये 2 से 3 के बीच में क्या है? लो है, तो ये क्या देगा? हाई। और 3 से 4 के बीच में भी क्या है? लो है, 0, तो ये क्या देगा? हाई या फिर 1। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा। काफी इजी है, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है।